मरी में तूफानी हवाओं के साथ बर्फबारी, रोड क्लियरेंस का काम जारी। सियाहों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। एबटाबाद गलियात में भी सफेद गालों की बारिश। एबटाबाद में सियाहों के दाखिले पर पाबंदी बरकरार। गलियात में दर्जाए हरारत नुक्ता अंजमान से नीचे चला गया। ओकी में बारिश और बर्फबारी के बायस कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। बटग्राम और गिरदोनवाह में बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मुतासिर। बिजली का निजाम दरहम बरहम। तहसील अलाई और दीगर बालाई इलाकों में मकीन घरों तक महसूर। लोअर दीर में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी। पाराचनार में बर्फबारी का 20 साल रिकॉर्ड टूट गया। 3 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ने से इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। निजाम जिंदगी मफलूज। बेशतर इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। मुजफ्फराबाद, हवेली, कहूटा, हजीरा, आजाद कश्मीर में बर्फबारी जारी। कई इलाकों में निजाम जिंदगी दरहम बरहम। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल। नीलम वैली, अटमकाम, दोआरिया, शारारदा, कील के पहाड़ी बर्फ से ढक गए। जहलम वैली, वादी लीपा, पांडू, छम और सदन गली में रात से बर्फबारी जारी। कोयटा, कलात, मस्तूं, कोहलू समेत कई शहर बर्फ से ढक गए। डेरा गाजी खान के सियाहती मकाम फोर्ट मंदरों में भी सफेद गाले गिरने लगे। सियाहों में खुशी की लहर दौड़ गई। फोर्ट मंदरों की जानिब से जाने वाले रास्ते अर्जी तौर पर बंद। कराची में भी यकबस्ता हवाओं का राज। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बालाई इलाकों में आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। सानिया गुल प्लाजा और 18वीं तरमीम पर बहस क्यों की? सिंध हुकूमत ने चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायमखानी और अली खुर्शीदी की सिक्योरिटी वापस ले ली। महकमा दाखिला ने सिक्योरिटी एहलकारों को वापस रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी। सानिया गुल प्लाजा मुकदमे की कॉपी मंजरेआम पर आगे। मुकदमा पुलिस इंस्पेक्टर नवाज अली जरदारी की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक आतिशज़दगी की इत्तला 10:30 पर मिली। फूलों और गिफ्ट शॉप में आग लगी। प्लाजा में आग बुझाने के हालात मौजूद नहीं थे। कोई हंगामी अखराज का रास्ता भी नहीं था। सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स ने मुआयना मुकम्मल कर लिया। वीडियोज और दीगर शवाहिद से आला हुकाम को आगाह कर दिया। KMC के अमले ने प्लाजा के अतराफ लोहे की शटरिंग लगाना शुरू कर दी। इमारत को ग्रीन जाली लगाकर बंद किया जाएगा। टेक्निकल टीम इमारत का जायजा लेगी। PTI अंदरूनी तकसीम का शिकार। किसी एहतजाज से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI के अंदर 5 से 6 छोटे छोटे ग्रुप्स बन चुके हैं। ऐसे में 8 फरवरी को उनका एहतजाज मौसर नहीं हो सकता। गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान PTI ने बहुत शोर मचाया। अब उनकी सियासी ताकत बदतदरीज कम होती जा रही है। तहरीक इंसाफ को सबसे ज्यादा नुकसान खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी के बायस उठाना पड़ा है, जिसका खुमियाजा पार्टी को अवामी सतह पर भुगतना पड़ रहा है। मुज़ाकरात के हवाले से PTI की जानिब से अब तक किसी किस्म का संजीदा जवाब सामने नहीं आया। तहरीक इंसाफ सियासी फायदा तो उठाना चाहती है, मगर जिम्मेदारी लेने से गुरेजा है। इसी सूरत 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल वापस नहीं लेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान नचकज़ई ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हो सकता है हम जेल भरो तहरीक शुरू कर दे। अभी तो आगाज है, अभी बहुत से मराहिल बाकी हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, 3 साल से मईशत की बेहतरी का झूठ बोला जा रहा है। सनतें बंद, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। सरमायाकार पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। पाकिस्तान में कोई कानून नहीं, ना वोट की इज्जत है। पंजाब के अरकान हर किस्म की फसाइयत के बावजूद अपने अवाम के साथ खड़े हैं। पुरअमन एहतजाज के मुखालिफ नहीं, हर पार्टी अपने एहतजाज को आईनी और पुरअमन तरीके से इस्तेमाल करे। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, PTI की तारीख में बाज़-औक़ात पुरतशद्दुद एहतजाज भी शामिल रहा है। हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कानून को हाथ में ना लिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान कभी PTI की एहतजाजी सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस बेहतर बनाने की जरूरत है। बानी ने सोहेल अफरीदी को एहतजाजी सियासत के लिए वज़ीर आला बनाया। PTI के साथ मिलकर एहतजाज का भी कोई फैसला नहीं हुआ। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान की वतन वापसी पर हतमी लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। PTI बड़ी जमात, इसलिए इसे अपोजिशन लीडर के इंतखाब का हक दिया गया। फरवरी के हवाले से मौसम और सर्दी के अवामिल को भी मद्देनजर रखा जा रहा है। 5 और 6 फरवरी की तारीखें इसे हिकमत अमली के तहत रखी गई।
सुल्तानी पीटीआई और बुशरा बीबी से आज मुलाकात का दिन। सलमान अकरम राजा ने 6 नामों की फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवा दी। बैरिस्टर गोहर अली खान, सलमान अकरम राजा, आरिफ हुसैन का नाम शामिल। फैसल मलिक, हसनैन मुर्तजा, नईम पंजोता भी फहरिस्त का हिस्सा। रावलपिंडी शहर भर में दफा 144 में 6 फरवरी तक तोसी कर दी गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों की कब्जे की इतला पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद 7 रोज में फैसला करने का पाबंद होगा। वजीर दाखिला का पैगाम जारी, कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों के हकूक का तहफ्फुज किया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के एहसासों की 100% हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने हर जिला में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर कायम करने की मंजूरी दे दी। हर DHQ में न्यूरोलॉजिस्ट तैनात किया जाएगा। हर जिला में एक डॉक्टर और नर्स को फौरी तौर पर 3 माह की स्ट्रोक मैनेजमेंट ट्रेनिंग कराई जाए। स्ट्रोक पेशेंट के लिए टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट शुरू करने का हुक्म। डॉक्टर फालिज के मरीज के फौरी इलाज के लिए स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट के टेलीफोनिक रब्ता कर सकेंगे। कहा फालिज के इलाज के लिए गोल्डन आवर्स की अहमियत मुसलमा है। आगाही मुहिम खुद लीड करूंगी। पंजाब के हर चिल्ड्रन अस्पताल में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर बनाएंगे। चाहते हैं कि किसी मरीज को इलाज के लिए बड़े शहर ना जाना पड़े। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, हतमी फैसला जुम्मा या पीर को होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शहबाज शरीफ से मुलाकात। एहतजाज से मुतालिक तमाम ऑप्शंस वजीर आजम के सामने रखे। मुलाकात में मोहसिन नकवी ने ICC के दोहरे मेयार के बारे में ब्रीफिंग दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा वजीर आजम ने हिदायत की कि तमाम ऑप्शन जहन में रखकर फैसला करें। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी दीगर शराकतदारों से भी मुशावरत करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुत्तहिदा अरब अमारात के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर अबूधाबी पहुंच गए। UAE के वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला बिन सुल्तान बिन आबाद अल नईम ने सदर मुमलिकत का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दौरा 29 जनवरी 2026 तक जारी रहेगा, जिसके दौरान सदर जरदारी अमाराती क़यादत से मुलाकातें करेंगे। खातून अव्वल बीबी असमा भुट्टो जरदारी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर के साथ मौजूद।